नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह एक केस आया था। 21 साल का एक नौजवान लड़का था जो अपने एक दोस्त के साथ आया था। उसकी मुख्य परेशानी थी कि उसे पेशाब करते समय, टॉयलेट जाते समय अचानक से वीर्य निकल जाता था। पिछले 4-6 महीनों से उसे यह दिक्कत थी, जिसके लिए वह मेरे पास आया था। जब यह क्लिनिक में एंटर किया और बैठा तो बहुत ये संकोची स्वभाव का था। बहुत रुक रुक कर, धीरे धीरे, बहुत पूछने में अपनी तकलीफ बता रहा था। तो इसके दोस्त ने एक जानकारी दी कि सर यह बहुत संकोची स्वभाव का है, शर्मीला है, कम बोलता है। मैंने भी यह बात महसूस की थी। तो उससे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उसका कहना था कि मुझे खुल के बोलने में या ज़्यादा बोलने में थोड़ा-सा संकोच, डर लगता है। बोला क्या डर? यही कि कोई कुछ मेरी बातों को गलत ना समझ ले, मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, कुछ और ना समझ ले, तो इसलिए मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। यह एक मज़दूर था, तो मैंने उससे पूछा कि काम करने में कैसे हो आप? तो उसने कहा कि मैं काम बहुत अच्छे से करता हूँ और आप मेरे काम में कोई गलती नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो और गलती क्यों नहीं निकाल सकते? उसका कहना था देखिए हम दूसरे की नौकरी करते हैं, मालिक आएगा, यदि काम अच्छे से नहीं करेंगे तो टोकेगा, 4 बात सुनाएगा, तो बेइज्जती होती है उससे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं काम ऐसा करता हूँ कि मुझ में कोई गलती नहीं निकाल सके, मुझे कोई डाँट ना सके, मुझे कोई कुछ बोले ना, इसलिए मैं काम अपना बहुत बढ़िया करता हूँ। मैंने कहा और क्या है? तो उसने बताया कि और तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा। मैंने पूछा बताओ? तो उसने कहा सर एक लड़की से मैं प्यार करता था। हमारे बीच में शादी वगैरह की भी बात होती थी, लेकिन अब टूट गया है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया सर हम लोग बात करते थे, अचानक घर वालों को पता चल गया, तो उसके भाई लोग आके बहुत बुरा भला बोले मुझे, घर वालों को भी बोले और वो लड़की को कहीं बाहर भेज दिए और मैं काम करने के लिए यहाँ आ गया। तो बोला तो बोलता है सर एक घर बनाना है। तो अरे क्या, किस लिए घर बनाना है? तो बोलता है वो किसी को दिखाने के लिए बनाना है। मैंने बोला क्या हुआ? वो लड़की दोबारा बात नहीं की ना? तो बोला तो आपकी बात नहीं हुई? बोलता है नहीं, वो मेरे को 6 महीना बाद फ़ोन की, मैंने मना कर दिया। मैं बोला ऐसा क्यों? तो उसका कहना था सर वो जब गई तो उसको तुरंत फ़ोन करना था, इतना देर बाद क्यों फ़ोन की वो? बोला अच्छा तो देर से फ़ोन की इसलिए तुम्हें दिक्कत है? तो बोला हाँ, उसको तुरंत फ़ोन करना था, लेकिन वो 6 महीना बाद फ़ोन की। बोला तुम भी तो कर सकते थे? तो बोला नहीं, उसको करना था लेकिन उसने देर किया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन एक घर बनाऊँगा उसको दिखाने के लिए। बोला क्यों? यही दिखाने के लिए, यदि वो मेरे साथ होती तो ये घर उसका होता, लेकिन अब उसका तो नहीं होगा, लेकिन मैं एक घर ज़रूर बनाऊँगा। अच्छा। तो उससे और कुछ बातें हुई और कुछ सिम्पटम्स लिए कि उसके स्वभाव के बारे में, और मैंने उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के 15 दिन बाद मैंने उसे बुलाया था, तो उसने कहा सर मेरी प्रॉब्लम लगभग 80 से 90% ठीक हो गई है। उसे कुछ दिन के बाद और दवा दी गई कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो फिर आया, वो बोला सर अब प्रॉब्लम मेरी लगभग पूरी की पूरी ख़त्म है। और यह केस लगभग 1 से डेढ़ महीने तक इसकी दवा चली और यह पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेडिसिन पार्ट की। इस पेशेंट को मैंने स्टेफेसाइग्रा दिया था। स्टेफेसाइग्रा एक ऐसी मेडिसिन है जिसका पेशेंट
डोमिनेशन में या कोई एंगर सप्रेस्ड होने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। और इस पेशेंट का जो एम्बिशन होता है बहुत इंक्रीज्ड होता है, बहुत बढ़ा हुआ एम्बिशन होता है, या कुछ बड़ा करना चाहता है। ऐसा बड़ा करना चाहता है कि लोग उसे देखें, कोई टोके ना, बल्कि उसे अच्छा समझे। वह अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपना एम्बिशन इंक्रीज रखता है। और यह पेशेंट बेसिकली अंदर से कवर्ड होते हैं, इनमें साहस नहीं होता। ये इंटेलिजेंट होते हैं, काम बढ़िया करते हैं, लेकिन कवर्डनेस के कारण ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ये बहुत डिग्निफाइड होते हैं, इन्हें अपनी डिग्निटी हर्ट होने का, इज्जत हर्ट होने का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। इस पेशेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने देखा कि यह काम इसलिए अच्छा करता था ताकि इसे कोई कुछ बोले ना, डांटे ना, इसे सबके सामने बेइज्जत ना करे, इसलिए यह पेशेंट काम बहुत अच्छा करता था। और इस केस में डिसअपॉइंटेड आप लोग भी दिखता है कि इसे इसका प्यार पूरा नहीं हुआ, इसे गुस्सा भी हुआ, इस गुस्से को इसने पाला, लेकिन इसने बोला नहीं, यह इंतज़ार करता रहा। जब नहीं इसे फ़ोन कॉल रिपीट मिला अपनी दोस्त की तरफ से, तो यह इंडिग्नेशन में चला गया। बाद में उसने जब फ़ोन भी किया तो यह ने उसे रिप्लाई नहीं किया। तो यह क्या है, इसका ये एंगर सप्रेस्ड है जो इंडिग्नेशन में बदल गया। और डोमिनेशन में तो ऑलरेडी है, यह खुल के बोलता नहीं है, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करता है। तो इसी आधार पे मैंने इसे स्टेफिसाइक्टर दिया और रिज़ल्ट बढ़िया मिला। तो दोस्तों, होम्योपैथी में इसी प्रकार से मरीज को, उसके सिम्टम्स को, उसके रहन सहन को, उसके विचारों को, सबको एनालाइज करता हुआ एक ऐसी दवा हम देते हैं जो उसके सिम्टम्स को मैच करे। यदि सिम्टम्स अच्छे से मैच हो रहे हैं, हमने सही दवा दी है, सही पोटेंसी में दी है, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी ज़रूर फ़ायदा करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक नई मेडिसिन और एक नए केस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।